अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, ठीक है। इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो है वेरीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग समझ रहे हैं, वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई द फॉलोइंग में दिया क्या होता है, तो आपको कोई भी एक प्रॉब्लम दिया रहेगा, जैसे मैं यहां पे लिख लेता हूं -12/5 + 2/7 = 2/7 + -12/5, ठीक है। इस तरह से हमको क्वेश्चन दिया है और उसने बोला है वेरीफाई करके दिखाओ। अभी वेरीफाई का मतलब आपको पता ही है, वेरीफाई मतलब चेक करो, जो हमारे पास लिखा हुआ है क्या वो सही है। सही है तो यस बोल दो, नहीं है तो नो बोल दो। तो इसको करके करना कैसे वो समझा देता हूं। सबसे पहले तो क्या करो, हमारे पास जो भी इक्वेशन दिया है उसके दो साइड होते हैं। इक्वल टू के लेफ्ट में जो भी चीज लिखी हुई है इसको कंसीडर कर लो लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल टू के राइट में जो भी लिखा हुआ है इसको कहेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। सिंपल है। इक्वल टू के लेफ्ट में जो लिखा है उसको बोल दो के लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के राइट में जो भी लिखा है उसको बोल दो के राइट हैंड साइड। अभी हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करके चेक करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वो राइट हैंड साइड के साथ इक्वल है या नहीं। तो देखो थोड़ा अच्छे से मैं करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया LHS में जो भी लिखा है वो मुझे यहाँ पे ऐसे का ऐसा लिख लेना है, जैसे -12/5 + 2/7। अभी ये एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप सीख ही चुके हो, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आपने की होंगी। तो मुझे आप बताओ कि अभी इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे। तो काफी बच्चे ऑलरेडी बता चुके हैं सर आपको उसका एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम भी बता दिया। काफी बच्चे होशियार हो चुके हैं। 5 और 7 का एलसीएम कैसे निकालना है मैंने बताया था। दोनों नंबर के टेबल में जो नंबर सबसे पहले आएगा वो आपका हो जाएगा एलसीएम। तो 5 के टेबल में भी 35 आता है और 7 के टेबल में भी आता है 35। 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने में 35 आता है बताओ। 5 को 7 से, वेरी गुड। तो 5 को 7 से किया है तो ऊपर भी 7 से करना पड़ेगा। तो बताओ 12 7 जा, यस 12 7 जा क्या आएगा 84। 12 7 जा 84। तो आपका आंसर यहाँ पे -84 आ जाएगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक निगेटिव साइन है तो वो साइन मुझको यहाँ पे देना पड़ेगा। इक्वल, उसके बाद प्लस के बाद देखो 7 5 जा 35, तो 5 और 2 जा हमारा यहाँ पे आ जाएगा 10। मतलब हमें जो नंबर से हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है आपको उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, और वही करने में हमारे पास इतना आ रहा है। और इसको सॉल्व करो। अभी कुछ बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, डिनोमिनेटर में 35 लिखा है और ऊपर न्यूमरेटर में 10 लिखा है, और यहीं पे कुछ काट कूट करना शुरू कर देते हैं। मतलब 5 और 2 जा 10, 5 7 जा 35। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस वाला साइन है। तो जब भी प्लस वाला माइनस वाला साइन आपको बीच में दिखे उस समय हम लोग इसमें डायरेक्टली डिवीजन नहीं कर सकते। ये चीज को हमेशा के लिए ध्यान में रखो। तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसको पहले सॉल्व कर लो। तो 84 - 10, इसका आंसर क्या आएगा, जो टर्म न्यूमरेटर में लिखी है, यस एकता का आंसर आया -74/35। सभी का आंसर सेम यही आया क्या, -74/35। देखो यहाँ पे दीक्षा का आंसर +74/35 आ रहा है। तो दीक्षा यहाँ पे ध्यान रखो, जो हमारा फर्स्ट वाला डिजिट है वो लार्ज है, और लार्ज नंबर का ही साइन आपको हमेशा आंसर को देना होता है, ठीक है। आप यहाँ पे ऑपरेशन कुछ भी करो, प्लस करो माइनस करो कुछ भी कर लो, हमेशा आपका आंसर बड़े नंबर का जो साइन है वही साइन आपको आपके आंसर को देना है। तो 84 और 10 में से 84 बड़ा है, उसका साइन निगेटिव है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा -74/35। कोई दिक्कत है क्या क्वेश्चन में, समझ में आएगा सभी को? -74/35 कैसे आया, सभी को समझ में आया?
वेरी गुड। अभी हमको समझना है राइट हैंड साइड को कैसे करोगे, तो सेम वही जो हमने यहाँ किया वो उधर भी कर लो। 2/7 प्लस -12/5, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें भी हमको वही करना है और इतना ही आंसर आता है क्या चेक करना है। ब्लैक बोर्ड इज नॉट विजिबल, ओके, थोड़ा सा इसको मैं शार्प करके देखता हूँ। अभी देखो, कुछ हुआ कि इम्प्रूवमेंट? यस, वेरी गुड, अभी दिख रहा है, अच्छी बात। तो अभी हमको क्या करना है, फिर से वही सॉल्व करो। दोनों का एलसीएम तो सेम ही रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर के नंबर तो चेंज ही नहीं हुए हैं। इस बार भी 35, 7 5 जा 35, तो 5 और 2 जा 10। इधर भी सेम वही प्लस माइनस है, तो अगर दो साइन इस तरह से नजदीक नजदीक रहते हैं और एक उसमें से प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 5 7 जा 35, तो 12 7 जा 84, और इसको भी सॉल्व करोगे तो इसका भी आंसर आपका वही आएगा -74/35। समझ में आया क्या? सभी का आंसर आया क्या -74/35? यस यस। तो यहाँ पे लिखोगे इट इज वेरीफाइड, ऐसा आपको लास्ट में लिख देना है कि हमने इसको वेरीफाई कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो नीचे लिख लोगे LHS इज इक्वल टू RHS, दैट मींस इट इज वेरीफाइड। समझ में आया क्या आपको क्वेश्चन? यस, LHS इक्वल टू RHS ऐसा लिख लेना है और उसके नीचे लिखोगे इट इज वेरीफाइड। समझ में आ गया? यस, थैंक यू। तो ये हमने समझा वेरीफाई द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन। उसी तरह से आपको बाकी भी जो क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में दिए हैं वो आप ट्राई करके देखोगे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम ही क्वेश्चन है, बट उसमें से भी मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे डिफिकल्टी लेवल इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने रजिस्टर में इसको नोट डाउन करके आपको लिखना रखना है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में से मैं भी आपके लिए ले लेता हूँ। कौन सा क्वेश्चन लूँ आप ही बताओ? क्वेश्चन नंबर 4 में से फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, कौन सा क्वेश्चन लेना है बोलो आप लोग। यस, यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए डिमांड आ रही है। चलो बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को एज इट इज हम लोग लिख लेंगे, -1 प्लस इन ब्रैकेट -2/3 प्लस -3/4। उसके बाद इक्वल टू के उस पार चले गए, -1 प्लस -2/3 प्लस -3/4। ठीक है, तो हमारे पास फिर से एक नया क्वेश्चन है और इसका भी वही है, हमें वेरीफाई द फॉलोइंग ही पूछा है। तो इसमें भी हमें चेक करके बताना है कि LHS RHS के साथ इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा LHS को। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा है उसको एज इट इज नीचे लिख लो। अच्छे से ध्यान देना, कभी कभी हम लोग ऊपर कुछ अलग लिखा होता है और नीचे लिखते समय इधर का नंबर उधर कर देते हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। हाँ, अभी देखो ये क्वेश्चन जो है पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। आपको इसके अंदर बोर्डमास थ्योरम का यूज करना है। बोर्डमास थ्योरम मतलब क्या? यस, वेरी गुड, वेदांती थमके ने यहाँ पे आंसर किया है। फर्स्ट वी विल सॉल्व द ब्रैकेट। तो आपको बोर्डमास थ्योरम पता होगा। बोर्डमास थ्योरम में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना होता है? ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको फिर -1 के साथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखो -1 प्लस यहाँ पर मैंने लिख दिया -2/3। यहाँ पर देखो दो साइन नजदीक नजदीक है, तो क्या करोगे? कौन सा साइन लिखोगे इधर बताओ? यहाँ पे है प्लस, यहाँ पर है माइनस, कौन सा साइन देना पड़ेगा? दो साइन रखोगे क्या उधर? माइनस साइन। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका साइन जो है वो चेंज होके हो जाएगा -3/4।
अभी आपको इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे निकालना है। देखो पहला नंबर है 3, दूसरा नंबर है 4, तो क्या होगा बताओ? 12, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, तो नीचे मैं लिख लेता हूँ 12। 3 4 जा 12, मैंने 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, तो -2 को भी 4 से करना पड़ेगा, सही है? तो ऊपर क्या आएगा आपका -8, ठीक है, बराबर है। नीचे भी देखो 4 3 जा 12 लिया है, तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, तो 3 3 जा हो जाएगा आपका 9, -8 -9/12 ऐसे आ रहा है मेरा, सही है क्या? कुछ गलत हो जाए तो बताओ मुझको, सही है? +9 आएगा कि -9 आएगा? हमेशा आपको साइन के साथ बताना है, ठीक है? क्या आंसर आएगा कि ऊपर -8 -9? यस, दोनों का साइन माइनस माइनस है, मतलब प्लस करोगे। यस, देखो गलत हो गया, वेदांती का आंसर गलत हो गया। माइनस माइनस साइन जब भी होगा तब आपको एडिशन करनी है, तो 9 + 8 कितना हो जाएगा ये? -17, -17/12 इस तरह से आ रहा है। सभी का सेम आंसर आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है किसी का? सबका सेम आ रहा है? वेरी गुड। अभी इसके सामने आपको सॉल्व करना है। अभी भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी हमारे पास एक टर्म है जो इसमें ऐड करना है। तो अभी हम ब्रैकेट को सॉल्व कर चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? LHS को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ये हमारा माइनस से एज इट इज रहेगा। इधर प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, और हमारे पास आ रहा है 17/2। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक क्या आपको? वेरी गुड। अभी सॉल्व करो इसको। दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर हम लोग डायरेक्टली भी 12 कर सकते हैं, ठीक है? या फिर आप एलसीएम 12 ले लो। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 12 से करना पड़ेगा। यहाँ पे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो उसको एज इट इज रखो। क्या आपका फाइनल आंसर बताओ? बताओ फाइनल आंसर साइन के साथ बताना। उसके साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव। यस, -29/12। इस तरह से हमारा आंसर निकल के आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड का। किसी को कुछ डाउट है कि इसमें -29/12 कैसे आया? मुझको समझ में नहीं आया, ऐसा कोई है क्या? नो डाउट, वेरी गुड। तो आपने काफी अच्छे से इसको समझ लिया होगा। एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो, नहीं तो बाद में मैं वीडियो अपलोड करूंगा, वहां से भी उसको देख सकते हो, ठीक है? तो हमने निकाल लिया LHS को। अभी हम लोग सेम वे में, समझ में नहीं आया? अभी हम लोग सेम वे में RHS को भी समझने वाले हैं, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा अगर इसमें कुछ डाउट रह गया है, ठीक है? RHS को भी हमें सेम इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है? देखो LHS आप लोग लिख लेना, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। -29/12 आया है हमारा LHS, ध्यान में रखना। LHS की वैल्यू हमारी -29/12 आई है। अभी हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे, मतलब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। जिनको नहीं समझा था LHS वो अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा हमने कैलकुलेशन कैसे किया है। -1 प्लस -2/3 प्लस -3/4। तो फिर से वही जो सबसे पहले आपने मुझे बताया था कि सर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है, तो इसमें भी हम लोग पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो ब्रैकेट में जो भी लिखा है कर लो इसको सॉल्व। -1 ये प्लस माइनस है तो -2/3, और ये भी प्लस माइनस है तो ये भी हो जाएगा -3/4, ठीक है? आगे सॉल्व करो इसको। तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। दोनों का एलसीएम क्या आएगा बताओ? इन दोनों टर्म का एलसीएम क्या आएगा? यस 3, सही है। दोनों का एलसीएम आपका हो जाएगा 3, तो मैं दोनों का डिनोमिनेटर चेंज करके लिख लेता हूँ 3।
इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, तो -1 × 3 मतलब -3 हो गया। इधर भी सेम, यहाँ पे किसी टर्म से मल्टीप्लाई किया ही नहीं है तो इसको एज इट इज रखोगे -2, और बाकी बची हुई टर्म को मैं एज इट इज लिखता हूँ -3/4। समझ में आ गई आपको स्टेप कैसे करी है, समझ में आ गई? माइक में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे सुनाई नहीं देगा यहाँ पे। यस, चैट बॉक्स में लिखो यस, सही है। तो आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। क्या आंसर आएगा? -3 -2/3 का आंसर क्या आएगा? -5/3, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आया है -5/3। कैसे किया? दोनों का साइन सेम है, तो जब भी साइन सेम होता है हम लोग एडिशन करते हैं और बड़े नंबर का साइन देते हैं। तो 3 + 2 5, और बड़ा नंबर 3 है तो उसका साइन मैंने यहाँ पे दे दिया माइनस, तो डिनोमिनेटर में तो एज इट इज मैंने लिख दिया। इसके साथ माइनस में और भी एक टर्म है -3/4, तो डिनोमिनेटर फिर से सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। कैसे करोगे डिनोमिनेटर सेम, बताओ? एलसीएम इज 12, दोनों का एलसीएम 12 है, तो दोनों का एलसीएम 12 लिख लेता हूं मैं नीचे। 3 4 12, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है, तो -5 को भी 4 से करना पड़ेगा। क्या आएगा न्यूमरेटर में? -20, बिल्कुल। हमने 4 से 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, निगेटिव साइन था उसको एज इट इज रख दिया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है, 4 3 12। उसी तरह से ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आएगा? -9, बिल्कुल सही। दोनों का साइन सेम है तो एडिशन कर दो, -29/12 इज आवर आंसर। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर -29/12 ही आ रहा है, मतलब आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। क्या लिखोगे उसके बाद? LHS = RHS, नीचे लिख देना हेंस वेरीफाइड। तो हमने इसको वेरीफाई कर लिया है, इस तरह से आप वहाँ पे लिख सकते हो। क्वेश्चन में अभी भी डाउट है क्या किसी को? समझ में आ गया? LHS = RHS कैसे आया है? जिनको भी पहले स्टेप में डाउट था, LHS समझ में नहीं आया था, उनको भी समझ में आ चुका है? किसी को डाउट है कुछ अभी? यस, नो, यस, क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको समझ में आ चुका है। अभी इसी का यूज करके आपको एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में दिए हुए वेरीफाई द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस करने हैं। कर पाओगे? यस, यस, वेरी गुड। उसके बाद देखो जो क्वेश्चन 5 है उसमें तो कुछ नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स ही करना है। उसको आप लोग कर पाओगे क्या क्वेश्चन 5 को, कि एक्सप्लेन करूं? क्वेश्चन 5 आप कर पाओगे कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा? यस, कर पाओगे, वेरी गुड। तो आप लोग क्वेश्चन 5 को कर लेना। वहां पे जो टर्म मिसिंग है वो आपको सिर्फ फाइंड आउट करनी है, मतलब फिल इन द ब्लैंक ही करना है, तो इसीलिए आप इसको कर पाओगे। यस, वेरी गुड। उसके बाद हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसमें करना क्या है। अभी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 काफी सिंपल है। इसमें आपको एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए बोला है। तो किसी भी टर्म का एडिटिव इनवर्स हम लोग कैसे निकालते हैं ये थोड़ा सा समझ लो। तो मेरे पास कोई भी एक टर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है 1/3। 1/3 का एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हो? तो इसके सामने लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे आप इस तरह से एडिटिव इनवर्स। हम लोग एडिटिव इनवर्स निकाल रहे हैं 1/3 का। तो जो टर्म लिखी है ना यहाँ पे, इसको वैसे का वैसे ही लिख दो। मतलब जो 1/3 मेरे पास में था उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, इसका साइन फिलहाल पॉजिटिव है तो इसका साइन आप कर दोगे माइनस। समझ में आएगी आपको? मतलब जो भी साइन इसका होगा वो आपको सिर्फ चेंज करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। समझ गया? यस और नो? यस। अगर यहाँ पे माइनस लिखा होता तो आप यहाँ पे लिखते +1/3, मतलब ये टर्म में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये चीज ध्यान में रखो। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी इस टर्म को भी उल्टा कर देते हैं, 1/3 का 3 कर देते हैं।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिर्फ टर्म को एज इट इज लिख लेना है और उसके बाद साइन को बदल देना है। अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया। ये था हमारा एडिटिव इनवर्स वाला टॉपिक। उसके बाद हमको टॉपिक समझना है सिंपल सा सब्ट्रैक्शन वाला। ये भी समझा लेता हूँ, काफी सिंपल है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जिनमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसमें देखो लिखा हुआ है, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, यहां से लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेता हूं। आपको वहां पे लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेता हूं, -3/4 फ्रॉम 2/3। समझ लो इस तरह से हमको कोई क्वेश्चन दिया है। ठीक है, मैंने रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, रैंडमली मैंने कुछ भी क्वेश्चन ले लिया है, आप इसको सॉल्व करोगे। सर अगर मिक्स वाला फ्रैक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, मिक्स वाला फ्रैक्शन है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, आप उसको कन्वर्ट कर दो, है ना। नहीं तो उसको एज इट इज लिख दो और सिर्फ साइन को बदल दो। मैंने तो पहले ही बताया जो हमारे पास टर्म है उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, उसको आपको एज इट इज ही लिखना है। ठीक है, चेंज कहाँ पे होता है, तो चेंज होता है सिर्फ उसके साइन में। ठीक है, उसके सिर्फ साइन में चेंज होता है, बाकी किसी भी चीज में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो अभी हमको सब्ट्रैक्ट करने के लिए उसने बोला है, सब्ट्रैक्ट करना है दिस टर्म फ्रॉम दिस टर्म। अभी काफी बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से समझो। इसका मीनिंग क्या है, फ्रॉम दिस टर्म मतलब इस वाली टर्म में से इस वाली टर्म को माइनस करना है। तो फ्रॉम के बाद जो टर्म लिखी होती है वो टर्म आपको पहले लिखनी है ना। तो मैं लिख लेता हूं आपके लिए 2/3। समझ में आया। फ्रॉम के बाद जो भी टर्म लिखी होती है वो टर्म पहले लिखनी है। यस, एकता को भी समझ में आ चुका है एकदम परफेक्ट, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दी। अभी उसके बाद क्या करना है, ये थोड़ा सा ध्यान से रखो, हमको वो सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो जब भी आपको वो सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोले तो पहली टर्म का साइन आपको बदल देना है, मतलब एडिटिव इनवर्स को लिखना है यहाँ। समझ में आ रहा है। जब भी आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोले तो आपकी जो फर्स्ट टर्म है उसका एडिटिव इनवर्स आप नीचे लिखोगे। मतलब ये -3/4 है तो यहाँ पे लिखोगे +3/4। समझ में आया क्या। इसके बाद तो आप खुद ही कर लोगे, ये समझना जरूरी था। समझ गया, यस, वेरी गुड। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो फॉर्म के बाद वाली टर्म है उसको पहले लिख दो और जो शुरुआत वाली टर्म है उसका एडिटिव इनवर्स ले लो। अगर माइनस है तो प्लस लो, प्लस है तो माइनस लो। अभी करो इसको सॉल्व। दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एलसीएम ले लोगे, है ना। 12 आ गया एलसीएम, 3 4 जा तो 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 तो 3 3 जा 9। हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 17/12। आया सबको समझ में कैसे किया है, सभी को समझ में आ गया। यस, वेरी गुड। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को भी इजीली यहाँ पर सॉल्व कर लोगे, ऐसा मुझको लगता है। कर पाओगे क्या क्वेश्चन नंबर 7? यस, वेरी गुड। यस, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। जितना भी मैंने यहाँ पे लिया वो सब आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन करके रखोगे। ठीक है, उसके बाद आप एक तरह से सॉल्व करोगे। यहाँ पे अगर लिखने को टाइम नहीं मिला है तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहां से भी आप लिख सकोगे। ठीक है, अभी हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम। देखो पहला क्वेश्चन, 4/3 + 3/5 + -2/3 + -11/5। इस तरह का हमको क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। देखो ब्लैक बोर्ड आपको पूरा नहीं दिख रहा है, पर जितने आपका काम का है उतना दिख रहा होगा ना। यस, हाँ, आप लोग माइक अपना ऑफ ही रखो, क्योंकि आपका माइक में जो भी आप बोलोगे मुझको तो कुछ सुनाई देने वाला नहीं है। तो आप सिंपली अपने माइक को बंद ही रखो, जो भी आपको बातें करनी है डायरेक्टली आप चैट बॉक्स में कर सकते हो, नहीं तो बाकी बच्चों को नॉइस क्रिएट होगा, वो लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन को लिख दिया और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसने एक हमारे सामने कंडीशन रख दी है। उसकी कंडीशन क्या है? यूजिंग रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी, रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी को यूज करके हमको इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे मैं ही इनका माइक ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। हमने इनका माइक ऑफ कर दिया है यहाँ से। देखो तो हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है बाय रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन में रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी वर्ड आ गया तो काफी बच्चे वहां पे डर जाते हैं, अरे ये कौन सा नया हो गया, है ना। काफी बच्चों को लगना शुरू हो जाता है कि ये तो कुछ खतरनाक होगा, रीअरेंजमेंट करना है उसके बाद सॉल्व करना है। फिर जिनको आ रहा था वो भी उनको सॉल्व नहीं कर पाते। तो सिंपल है, अच्छे से ध्यान दो, काफी इजीली आप इसको कर पाओगे। रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी का मतलब कुछ अलग नहीं है। आपको करना क्या है, जो सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर्स है उनको एक दूसरे के नजदीक लेके आ जाओ। जैसे हमारे पास एक पहला टर्म है और ये थर्ड टर्म है, दोनों का डिनोमिनेटर 3 है, तो ऐसी टर्म को नजदीक ले लो। उसके बाद ये जो दो टर्म्स है इनका भी डिनोमिनेटर सेम है, उनको भी आप एक दूसरे के नजदीक ले लो और इनको सॉल्व करो। देखो अभी 4/3 प्लस -2/3 देन 3/5 प्लस -11/5 दिखाई पड़ रहा है? जो मैंने लिखा समझ में आ रहा है? क्या किया है, सेम डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को मैंने एक दूसरे के नजदीक लिख लिया। यहाँ तक समझा है सभी को? यस। अभी सॉल्व करो। दोनों का यहाँ पे जो साइन है वो प्लस माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 4/3 -2/3, इधर भी सेम 3/5, इधर भी प्लस माइनस है तो -11/5। सिर्फ मैंने वहां पे प्लस माइनस की जगह पे माइनस साइन लिखा है, बाकी कुछ नहीं किया। सॉल्व कर लो इसको। 4 में से 2 गए, यस, ये आ रहा है हमारा 2/3 एंड देन यहाँ पे भी 3 - 11 कितना आएगा बताओ? साइन के साथ बताना। बड़ा नंबर निगेटिव है तो आंसर आपका आएगा -8/5। सभी का सेम आया? यस, वेरी गुड, सभी का आंसर सेम आ रहा है। अभी इसके सामने सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा? दोनों का एलसीएम, एलसीएम क्या देना पड़ेगा? 5 और 3 का एलसीएम 15, वेरी गुड। दोनों का 15 हो चुका है। 3 5 जा 15 तो 2 5 जा 10, 5 3 जा 15 तो 8 3 जा 24, है ना। तो आंसर क्या निकल के आ रहा है आपका? बताओ फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या आ रहा है? यस, फाइनल आंसर क्या आ रहा है आपका? यस, -14/15, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। समझ में आ गया सभी को कैसे करना है? आगे सभी को समझ में? कर पाओगे घर पे एक्सरसाइज? यस, वेरी गुड। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं, वो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पीरियड के अंदर समझ लेंगे, ठीक है। तो आज हमने जितना पोर्शन लिया है उतना पोर्शन आप घर पे ट्राई करके देखो। एक्सरसाइज में से आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक के सभी क्वेश्चन घर पे ट्राई कर लेने हैं और बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है वो आपको मैं नेक्स्ट पीरियड के अंदर समझा दूंगा। उसके बाद आप बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। कोई दिक्कत है क्या आज के टॉपिक में? सेकंड वाला क्वेश्चन समझाइए। सेकंड वाला मतलब कौन सा? बताओ क्वेश्चन कौन सा है सेकंड वाला? यस, एट्थ का सेकंड, ठीक है, देखता हूं एक बार। 8th वाले का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये भी बता देता हूं आपके लिए, कोई बात नहीं है। इसको रब कर लेता हूं पहले। एट्थ वाले का सेकंड क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो ये भी बता देता हूँ। 8 वाले का सेकंड क्वेश्चन, इसमें दिया है -8/3 प्लस
-1/4 प्लस -11/6 प्लस 3/8। इस तरह से हमको क्वेश्चन इसने दिया है और इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अभी आपको करना क्या है, इसने बोला है रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी यूज करो। मतलब जिनका डिनोमिनेटर सेम है या फिर आप जिसका डिनोमिनेटर इजीली सेम कर सकते हो उनको नजदीक लेके आओ और बाद में सॉल्व करो। तो यहाँ पर देखो, इसका डिनोमिनेटर है 3, इसका है 6, इनको मैं ले लेता हूँ नजदीक। तो यहाँ पे हो जाएगा -8/3, ये प्लस माइनस -11/6। ठीक है, उसके बाद बाकी देखो, इधर 4 है, इधर 8 है, इनको भी ले लो वैसे ही 1/4 प्लस 3/8। यहाँ तक समझा क्या आपको कैसे किया मैंने? यस एवरीवन, यस, वेरी गुड। अभी हमको करना क्या है, डिनोमिनेटर सेम कर लो तो इजीली कर सकते हो आप। इन दोनों का एलसीएम मुझको मालूम है 6 है, तो यहाँ पे आप ले लोगे 6, 3 2 किया है तो 8 2 16, और इधर तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया ही नहीं है तो वो नंबर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इधर भी सेम करो, वही माइनस साइन है, माइनस साइन दे दिया। दोनों का डिनोमिनेटर आपका क्या है, या फिर आप इसको क्या कर लो, इसका डिनोमिनेटर पहले 4 का 8 कर लो तो ये हो जाएगा 4 2 8 और 1 2 2, तो ये हो गया हमारा इस तरह से -2/8 प्लस 3/8। सॉल्व करो इसको, -16 -11 कितने होंगे बताओ? ये हो जाएगा हमारा -27/6, सही है। और यहाँ पे हो जाएगा, इसका साइन निगेटिव है, इसका साइन पॉजिटिव है, तो 3 में से 2 गए, यस 1/8। समझ में आ रहा है सभी को? यहाँ पर देखो कुछ कट हो सकता है, 3 2 6 है ना, और 3 9 27, तो हमारे पास -9/2 प्लस 1/8 इस तरह से क्वेश्चन निकल के आ रहा है। यहाँ तक सभी को समझा गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक इस क्वेश्चन में? आ गया समझ में, वेरी गुड। अभी कुछ नहीं, सिंपली सॉल्व करो। दोनों का डिनोमिनेटर आप इजीली 8 लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका डिनोमिनेटर 8 हो जाएगा, 2 4 8 तो 9 4 36 है ना, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 8 है तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो -35/8 इस तरह से आपका आंसर आना चाहिए। आया क्या सभी का आंसर सेम? यस, वेरी गुड। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? कोई भी डाउट है क्या?